नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आपको फिर एक बार चंडीगढ़ पंचकुला मंडी में आपको एक बार सैर कराने के लिए आया हूं। यहां पर आज आपको दिखाऊंगा कि माल चंडीगढ़ में फुल हो चुके हैं, क्योंकि हर दुकान पे सेब ही सेब है। और मंडी में आज जो अराइवल है वो बहुत ही ज़्यादा अराइवल है। यहां पर बहुत ही ज़्यादा सेब आ चुका है, पर यहां पर खुले ऑक्शन में बोलियाँ चल रही हैं। आपकी जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात इसको फिर आपको दोहरा दूं कि ये जो दिल्ली के बाद जो सेब की मंडी है वो भारत की, यह चंडीगढ़ सेब की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। दिल्ली में जो माल आता है वो उत्तराखंड का, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, न्यूजीलैंड का और बाहर के विदेशों के वाशिंगटन का, हर जगह का माल आता है। दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली तो किंग है, यानी दिल्ली की मंडी तो राजा मंडी है। उसको तो जो है दिल्ली को तो राजा मंडी बोल लेंगे। पर इसके अलावा जो उसके बाद जो नंबर आता है हिमाचल के सेब का, हिमाचल के सेब की ये सबसे बड़ी दूसरी मंडी है। क्योंकि दोस्तों, ये जिसको शिमला बेल्ट बोलते हैं, ये भारत की अपने बहुत बड़ी बेल्ट है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि जैसे दिल्ली में माल तो बिकता है आज़ादपुर मंडी में, पर जब ये शिमला बेल्ट का माल शुरू होता है तो उनको यह मंडी अपनी वहाँ से बदलनी पड़ जाती है। ये जैसे मंडी अपनी दिल्ली वाली नरेला में अपनी मंडी आ जाती है, धामपुर बॉर्डर जिसको बोलते हैं, ऐसे ही ये मंडी जो है, जो चंडीगढ़ की मंडी है, ये 26 सेक्टर में वैसे मंडी है चंडीगढ़ में। पर ये अब ये जब सेब सीज़न चलता है ये 26 सेक्टर में नहीं होती। ये जो मंडी है यहाँ पर ये अपना पंचकुला 20 सेक्टर में मंडी आ जाती है। ये पंचकुला 20 सेक्टर में मंडी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर भी अब इसका सेब का संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि 26 सेक्टर के तो बस की ये बात नहीं थी कि वहाँ पर ये माल बिक जाए। क्योंकि मंडी जब माल ज़्यादा है, शिमला बेल्ट का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हो कि जो अपना नरेला मंडी है वहाँ पर भी इसकी जगह नहीं होती। और ये जो अपना शिमला बेल्ट बोलते हैं जिसको, ये माल महंगे होते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये हाइट के माल होते हैं, इनकी क्वालिटी होती है। ये जो आप जैसे वहाँ के फ्यूजी माल देखते हो जो बाहर के आते हैं, वाशिंगटन के आते हैं और इलाकों के आते हैं, उनके मुकाबले के माल होते हैं। और यहाँ जो दोस्तों जितना माल बिकता है इसमें पंचकुला मंडी में यहाँ पर 10% माल भी आसपास खाया नहीं जाता। 10 छोड़ो, 5% माल भी यहाँ पर खा नहीं सकते। यहाँ पर जो आपको मिलेंगे सारे बाहर के लोडर मिलेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप क्लास क्वालिटी के अच्छे से अच्छे जैसे फ्यूजी सेब होते हैं उसका भी, उनसे बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के माल हैं यहाँ पर। तो ये सारा का सारा माल यहाँ से पूरे अपने भारत में भी जाता है चंडीगढ़ मंडी से। और भारत के अलावा दोस्तों यहाँ से कुछ देशों के बंदे भी आते हैं, जैसे अपने बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के, भूटान के, और यहाँ तक कि अब तो जो है यहाँ इस मंडी में बाहर के जो विदेशी माल हैं जो लेने वाले न्यूजीलैंड वगैरह, वो भी यहाँ पर आने लग गए इन मंडियों में। आज यहाँ पर कई मैंने ग्राहक देखे कि जो बाहर के एक्सपोर्ट हैं, जो यूरोप में भी यहाँ से माल जाने लगा। क्योंकि जो यूरोप में अपने भारतीय लोग रहते हैं ना, वो किसी भी कीमत में अपना सेब खाना चाहते हैं। जिनके वहाँ पर अच्छे रोजी रोजगार हैं, काम हैं, जो अपना हिमाचल से गए या अपने भारत से गए, वो अपना सेब खाना चाहते हैं। तो वो पारियों ने क्या किया, यहाँ से माल खरीद कर अब बाहर भी पहुँचाने शुरू कर दिए चंडीगढ़ मंडी से। तब इसमें इतना लोडर है। यहाँ पर सारा 95% आपको बाहर का लोडर मिलेगा, जहाँ पर माल लाद के यहाँ से बाहर ले जाते हैं। अब यहाँ पर अराइवल शुरू हो चुकी है, पर अभी जो ये माल हैं ये समझ ले शिमला से 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर ऊपर तक के माल हैं। अभी इसमें किन्नौर नहीं चला। जो किन्नौर का माल होता है दोस्तों, वो ऑल इन वर्ल्ड यानी वो सबसे बेहतर माल होता है। उसके माल के आगे जितने विदेशी सेब होते हैं कुछ भी नहीं। उसकी दोस्तों पेटी कम से कम आपको 3500 रुपये की भी यहाँ पर मिलेगी। पर जो वो सेब चलेगा, वो सेब ऐसा होता है कि यदि उसको आप खाएंगे तो जैसे आप उसको चबाएंगे तो मुंह में से दूसरे बंदे के मुंह पे छिट्टे लगेंगे। यानी उसमें इतना रस भरा होता है, बहुत क्वालिटी का। और तकरीबन वो सारा सेब बाहर ही जाता है यहाँ से, यहाँ पर वो कम ही बिकता है। देखते हैं खुला ऑक्शन मंडी में आज कितना माल आया, क्या कुछ रेट चला मंडी का, क्या यहाँ पर हिसाब है। यहाँ पर लेने वाले भी काफ़ी बंदे हैं। और माल ये जितना भी आप देख रहे हैं, बाहर दूर दूर तक गाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी गाड़ियाँ को में से एक एक पेटी आती है दोस्तों। चाहे वो 50 की हो, 60 की हो, एक लोट की एक पेटी मिलेगी। जैसे 75 का लाट है, इसकी एक पेटी सैंपल की मिलेगी। और यहाँ पर सुपर क्वालिटी के माल आपको देखने के मिलेंगे।
देखते हैं। वैसे यहाँ पर बोली तो सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से शुरू हो जाती है। आज मंडी भी यहाँ पर डबल है। देखते हैं क्या कुछ रेट चलेगा। ये है चंडीगढ़ की मंडी, जिसको पंचकुला 20 सेक्टर भी बोलते हैं, पंचकुला की मंडी। चलो देखते हैं, आपको लाइव में दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ बाजार चलेगा, क्या कुछ इनके पास बोल लिया गया। पर यहाँ जो दोस्तों आपको बता दूँ, बहुत दुकानदार हैं, बहुत आड़ती हैं जो स्पेशल जिनके चंडीगढ़ वाले लाइसेंस है, लाइसेंस उनका चंडीगढ़ वाले पे ही है, पर अब हरियाणा वाले भी लाइसेंस है। यहाँ पर बहुत आपको आड़ती मिलेंगे। यहाँ पर आके यदि आपको कोई माल लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, यदि किसान हो तो यहाँ पर बेच सकते हो। वैसे हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा मंडियाँ हैं, जैसे अपनी यहीं से शुरू हो जाती है चंडीगढ़ के पास से परमाणु मंडी, अपना ये धर्मपुर मंडी, आगे जो है सोलन मंडी, फिर शिमला मंडी, आगे उससे पराड़ा मंडी, कोटगढ़ मंडी, रोडू मंडी, आगे काफ़ी मंडियाँ जाएगी। पर उनमें से सबसे जो बड़ी मंडी है ये चंडीगढ़ की है, और इससे भी जो बड़ी मंडी है, इससे तो दुगनी तिगनी ला लो, वो है दिल्ली की मंडी। उसको भी किसी दिन मैं कवर करूँगा, दिखाऊँगा। चले जानते हैं आज के क्या कुछ रेट चले हैं सुपर क्वालिटी के नंबर 1 माल। यहाँ पर जो बोली चलती है दोस्तों, वो खुली ऑक्शन में लाइव बोली चलती है, लाइव बोली चलेगी यहाँ पर। लाइव यानी यहाँ पर जो भी माल होगा बोली में बिकेगा, यहाँ हाथ के नीचे माल नहीं बिकता। राम राम जी ठेकेदार जी, ठीक ठाक जी, बढ़िया जी बढ़िया। ये अपने ठेकेदार थे जी यहाँ पर, जो पहले अपने चंडीगढ़ में मिलते थे। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ बोली में रेट चला। अभी तो माल लग चुके हैं डिस्प्ले में, इनके सज चुके हैं माल, एक से एक अच्छे माल हैं यहाँ पर। किसान, और सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों, यहाँ पर किसान साथ आएंगे, नज़दीक होने के कारण यहाँ पर किसान साथ में आते हैं मंडी में। जो अपना चंडीगढ़ की मंडी है, यहाँ छोटी छोटी गाड़ियों, सैकड़ों गाड़ियाँ आई आज यहाँ पर मंडी में। देखते हैं लाइव बोली में क्या कुछ बाजार चल रहा। ये तो शायद जो डक लिए ये माल बिक चुके हैं बोली में। देखते हैं बोली। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई से एक बार आपका परिचय करवा दें। वैसे आप जानते हैं सर जी। भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन दो और ये बताओ कि माल कहाँ से आया और कितना आ रहा और क्या कुछ बाजार चल रहा, प्रॉपर डिटेल में बताओ भाई। मेरा नाम विक्की शारदा है और मैं करीब 20 साल से ज़्यादा टाइम से सेब का काम कर रहा हूँ, और मेरी कंपनी का नाम है शारदा फ्रूट एजेंसी, शॉप नंबर 4, सेक्टर 20, पंचकुला, हरियाणा, नियर टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ की मंडी ही इसको बोला जाता है, लेकिन ये हरियाणा के पंचकुला एरिया में आती है। दिल्ली से हम 250 किलोमीटर पे बैठे हैं, चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर पे हैं, और शिमला से हम 100 किलोमीटर पे बैठे हैं। तो सेब की इस वक्त में ये सबसे बड़ी मंडी है। फिर उसके बाद में आपने रेट पूछा, तो रेट जो रेड गोल्डन है उसका रेट लगभग 700 रुपये से 800 रुपये तक है, और ऊपर नीचे भी है इसके। माल जितना भी आएगा, जो भी उसके रेट हैं, अगर बहुत बढ़िया माल आ जाए, 2-3 ग्राहकों को ज़्यादा पसंद आ जाए, तो वही माल 100 रुपये ऊपर हो जाता है। अगर नहीं आए तो वो 100 रुपये डाउन होता है। रॉयल का जो रेट है वो तकरीबन बी ग्रेड से शुरू करूंगा। बी ग्रेड मिलता है 700 रुपये से लेकर 1200 में, फिर 1200 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक अच्छे माल हैं, और 1500-1600 से लेकर 2000-2200 तक सुपीरियर सुपर क्वालिटी के। अभी जो दर आ रही है वो 25% से लेकर 40% तक पित्तू साइज़ आ रहा है। पित्तू मतलब 300 दाना पेटी में, और पेटी का जो वज़न है लगभग वो 25 किलो से लेकर 28 किलो रहता है। किन्नौर का माल अभी शुरू हो गया है, लेकिन अभी बहुत कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा एक दिन में 1-2-3 गाड़ियाँ ही आती हैं। और किन्नौर का भी रेट जो है लगभग वो 1400-1500 से लेकर 1800-1900-2000 तक ही है अभी आजकल की रेशो में। उसके बाद आपने पूछा था कि यहाँ से अगर मद्रास या बेंगलोर किसी ने गाड़ी लेके जानी है तो उसका आप किराया पूछ रहे थे। तो उसका किराया कम से कम यहाँ से 17 टन की गाड़ी मिलेगी, जो बेंगलोर और मद्रास के लिए लगभग 7 रुपये किलो जाएगा। और उसके बाद हैदराबाद जो बड़ा सिटी है वहाँ के लिए लगभग 6 रुपये जाएगा किलो पे। तो 15, 16, 17 टन, 20 टन तक की गाड़ियाँ, 25 टन की गाड़ियाँ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। और सर जी अपने इधर महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, इधर के लिए जी? महाराष्ट्र गुजरात के लिए लगभग 150 रुपये पेटी का भाड़ा है। लगभग वो पड़ जाती है 6 रुपये किलो के करीब में, 5 से 6 रुपये किलो। गुजरात का भाड़ा लगभग 5 रुपये किलो। और जो ये हमारे बिल्कुल नियर बाय स्टेशन है, इनका कहीं का 3 रुपये, कहीं का 4 रुपये, कहीं का 5 रुपये, इस तरह से हैं। भाई साहब ये तो बता दो मुझे, स्टोर के लिए जो किसी को स्टोर करना हो, या स्टोर के जो व्यापारी आते हैं, वो कौन सा सेब होता है और कौन से सीजन में उसको स्टोर किया जाता है, इसके लिए भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दो। और उसका कितना किराया होता है भाई साहब?
स्टोर के किराए की बात करूं तो वो अब स्टोर दो किस्म के हो गए हैं। एक तो CA कंट्रोल एटमॉस्फेयर और एक ऑर्डिनरी स्टोर हैं जो पुराने वाले हैं। तो जो पुराने वाले स्टोर थे जिनमें उनका किराया लगभग 30 रुपये महीना, जो CA स्टोर है उनका लगभग 50 रुपये है। उसमें वो 50 रुपये एक महीने का है मिनिमम, एक पेटी जिसका वज़न 25-26 किलो है, और ये स्टोर में 6 महीने से लेकर 7-8 महीने तक रह सकता है माल। और CA स्टोर का मैंने आपको बताया 50 रुपये पेटी, यानी कि 2-1 रुपये किलो। ऑर्डिनरी स्टोर में रखोगे तो 1.25 रुपये किलो का भाड़ा है जी। और जो स्टोर का कोल्ड स्टोर करने का जो सेब शुरू होगा लगभग 20 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा। उसमें ज़्यादा माल शिमला का भी स्टोर किया जाता है और किन्नौर का भी किया जाता है। जो सॉलिड पन पे हो, कच्चेपन पे हो, मजबूती पे हो, वो स्टोर में 6 महीने 7 महीने 8 महीने आराम से रह जाता है। और उसको करने का टाइम 20 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक रहेगा लगभग। तो उस दरमियान में आप स्टोर कर सकते हैं माल को। एक बात और बताओ कि जैसे अब तक ये सीजन तो ठीक चल रहा था, अभी ये 2-4 दिन से ज़्यादा मंदी आई, इसका क्या कारण हुआ है? जिन्होंने पहले पैसे बांट लिए तो बांट लिए, अब तो कुछ तो किसान ज़्यादा ही दुखी हो रहे, और ये सारी मंडियों का यही हाल हो चुका, तो कारण क्या हुआ इसका? इसमें वजह यह है कि एकदम माल का जो ये सीज़न का जो टाइम है सिर्फ 3 महीने का होता है। तो 3 महीने का सीज़न होने की वजह से एकदम सभी किसान अपना माल निकालते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा मंदा आ जाता है जब अराइवल मार्केटों में ज़्यादा आ जाती है। वो है इसकी मंदे की वजह। बाकी तो मैंने रेट तो आपको बता दिया कि अच्छे से 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेब में अराइवल ज़्यादा होने से 3 महीने का एक बड़ा छोटा सा पीरियड है, इसी में माल। और आजकल माल कोल्ड स्टोर नहीं जा रहा, कोल्ड स्टोर वाली क्वालिटी नहीं आई है। जिस दिन थोड़ी कोल्ड स्टोर वाली क्वालिटी आएगी उस दिन भी रेट थोड़े से टिक जाएंगे। तो भाई साहब, ये जो किन्नौर के माल हैं ये भी स्टोर में जाते हैं, और ये अपने शिमला वाले बोले कि आपने ये भी स्टोर में जाते हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे किसानों के लिए मैं पूछना चाहूँ एक नॉर्मली बात, तो क्या स्टोर में रख के फ़ायदा है, या आने वाले दिनों में कुछ बाजार की उम्मीद है सुधरने? क्योंकि किसान इससे महंगाई की वजह से ज़्यादा परेशान है। अब कुछ मुझे किसानों के साथ बात करी, वो दुखी से चमक रहे, तो उम्मीद है कुछ? जी कुछ उम्मीद है। जब माल कुछ कोल्ड स्टोरों में निकलना शुरू होगा, वो लगभग उसकी 20 सितंबर से डेट आएगी, तो जब उस वक्त निकलना शुरू होगा तो थोड़ा सा बाज़ार टिकेगा। कि यहाँ पर ये नहीं है कि किसान नहीं स्टोर कर सकते, किसान भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हर किसान इतना सक्षम और इतना पैसे वाला नहीं है कि अपने माल को स्टोर कर सके। लेकिन फिर भी उसको हमारे यहाँ पर जो आड़ती बिरादरी है वो उसको कुछ सपोर्ट कर देते हैं, कुछ पैसा वो लगा देते हैं ताकि उसका किसान का खर्चा चल जाए। तो वो किसान स्टोर करना चाहे तो स्टोर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जब स्टोर के माल स्टोर की क्वालिटी आएगी तभी स्टोर होगा, उससे पहले तो रखने का उसको फ़ायदा नहीं है। चमकीला सेब हो, सॉलिड हो, और किन्नौर का सेब है वो ज़्यादा स्टोर में रखा जाता है, क्योंकि स्टोर में रखने के लिए वो ड्यूरेबल ज़्यादा है, उसमें मिठास और चमक थोड़ी ज़्यादा है। बाकी शिमला डिस्ट्रिक्ट का भी बड़े सॉलिड माल आते हैं, वो भी एक से बढ़कर एक है, वो भी रखे जा सकते हैं। बाकी वेट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर रेट आएंगे सारे जी। तो भाई साहब, आज जैसे पिछली बार की वीडियो में और अब की बार की वीडियो में लोड और कहाँ क्या रहे? अब ये कुछ बड़े जी? जब से आपकी ये वीडियो वायरल हुई है उस वक्त से महाराष्ट्र, गुजरात और अभी तो नेपाल से भी आए हैं। हमारा सेब एक इकलौता सेब है जिसको जो आप देख रहे थे 700-800 की रेंज में है। थोड़ी नेपाल में या श्रीलंका, बांग्लादेश में थोड़ी सस्ते वाले सेब बिकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी चाइना का सेब भी इफेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये वाला भी सेब हमारा डाउन चल रहा है। लेकिन रेड गोल्डन का रेट मैंने जैसा कि आपको बताया कि 700 की रेंज में है ये। और जो भी आपको सेब कोई भी हो उसका रेट नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर। अगर आपको रेड गोल्डन नीचे से बोलूँ, अगर किसी ने निशान वाला लगा दिया तो वो 400-500-600 भी बिकेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आएगा तो उसका 700, 800, 900, 1000 तक भी बिकेगा। तो इस तरह से रेट चलते हैं माल की क्वालिटी और डिमांड के ऊपर। ऑर्डर टू सप्लाई का रेट इसमें वॉल्यूम रहता है। तो सर जी, फिर भी मान लो जैसे कोई चंडीगढ़ के वीडियो देख रहे तो इनके लिए क्या सुविधा रहेगी है कम वालों के लिए? किसी ने बहुत मैसेज करते हैं कि सर जी 5 पेटी, 2 पेटी, 1 पेटी उनके लिए मंडी में। अब तो वैसे बात बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मंडी में जाम इतना है, जो लोग यहाँ पर गाड़ियाँ लेके आने लग गए तो मंडी में भीड़ हो जाएगी ये तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज तो मंडी के गेट से लेकर बड़ी सड़क तक, पुल तक जाम लग गया। तो उसके लिए क्या वो हो सकता है जी? हमारी ये होलसेल की मंडी है, इसमें हम पहले तो रिटेल बेच ही नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में जब किन्नौर का माल शुरू हो जाएगा, लगभग ये हम समझते हैं कि अभी भी आ रहा है किन्नौर का, लेकिन 10 दिन के बाद में हम कोशिश करेंगे। तो एक मैं नंबर आपको दूंगा जिस पे आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि मेरा ये एड्रेस है या मैं यहाँ से फलां बंदा हूँ, कितने का कौन सा सेब है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आपकी कॉलिंग आ जाए तो फिर हम इतनी कॉल्स ले नहीं सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उसके ऊपर मैसेज दे दो कि हम इतनी दिन को ये सेब लेने आएंगे, तो हमारे को टाइम दो और रेट बता दो, तो हम वो काम कर सकेंगे। एक पब्लिक हेल्पलाइन शुरू कर देंगे उसके लिए। उसका नंबर रहेगा, सिर्फ व्हाट्सएप की कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। उसका नंबर है 9357539002 9357539002। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के लिए है ये। धन्यवाद सर जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत की शिमला वाले सेब की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, पर वैसे देखा जाए सेब में ही ये सबसे बड़ी दूसरी मंडी है, क्योंकि इतना सेब कहीं भी नहीं बिकता। क्योंकि जो दूसरे देश होते हैं वो इतने तो बड़े सारे ही होते हैं, जितना बड़ा हिमाचल प्रदेश है इतने तो वो मुल्क होते हैं जहाँ भी ये सेब पैदा होता है। ये सेब की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है हिमाचल के सेब की। यहाँ पर माल आप आओ, आपका स्वागत है। आप देखो आड़ती यहाँ सैकड़ों हैं, किसी भी आड़ती से पहले माल चेक करो, लो, कहीं से भी आप ले सकते हैं। माल जाने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं। जो आपको पसंद आए वहाँ से माल लो। धन्यवाद दोस्तों। ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि जैसे इन्होंने बताया कि आप इनकी दुकान पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि किसान हो तो आप इनकी दुकान पे माल लगा सकते हो, यदि व्यापारी हो, लोडर हो तो यहाँ से माल खरीद भी सकते हो। ये इनकी दुकान का एड्रेस है। हाँ जी, देखते हैं दोस्तों ये क्या सुपर क्वालिटी के माल। हाँ जी सर जी, ये क्या रेट गए में, क्या रेट में गए? ये मतियाना का माल है 1450 रुपये। मतियाना का माल स्पर वैरायटी 1450 रुपये। दोस्तों ये 1450 रुपये। वजन इसमें कितना है सर जी? वजन इसमें होगा 27 किलो से ऊपर एवरेज आ जाएगी। दोस्तों इसमें 27 किलो से ऊपर एवरेज आएगी। सुपर क्वालिटी के माल, वाकई माल हैं जी, जिनको वाशिंगटन का सेब बोलते हैं। देखो दोस्तों वो भी इसके आगे फैल है बिल्कुल। ये तो जी क्वालिटी में वाशिंगटन को भी फैल कर रहा है जी। बिल्कुल जी, ये इम्पोर्टेड वैरायटी का सेब है और मतियाना हाइट्स में लगा हुआ बहुत अच्छी जगह का सेब है ये, वाकई जी। दोस्तों जानते हैं एक और सुपर क्वालिटी के माल की बोली जो अब शुरू हो चुकी है। देखते हैं क्या कुछ कहाँ पर बोली छूटेगी है। 1200, 1300, 25 रुपए, साढ़े यार मेरे को बुला दोगे 1250 इनको दे दे। ये पूरी करनी ना, इनकी गाड़ी तो पूरी होनी नहीं है। पूरी नहीं बोल रहे, पूरी नहीं होती मेरी कभी। ए 1400 जय, हाँ बेटा जय जी, 1400 रुपये जी। हाँ जी बोलना किसी भाई को, हाँ जी बोलना जी। ए जय जी, मामूली निशान है, दिखता नहीं है निशान, छिट्टा है, छिट्टा है, बाहर से टच करके गया हुआ है। जय जी, जय जी, 1400 रुपये निशान आ रहा है। ऊपर तो बहुत क्रीम दिख रहा है दूर से देखने से। नहीं फिर तो 1800 नहीं होता। दोस्तों ये 1400 रुपये में गए इतने सुपर क्वालिटी के माल। आज यहाँ पर सुपर क्वालिटी के माल 1400 रुपये। ए 1300 रुपया जी। ए 78 पेटियाँ चौपाल का माल है 1300 रुपये, 13.25, 1350। ए 1400। ए 78 पेटियाँ मामूली सा वाला है, इसमें माइनर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 1400 रुपये। ये किसान है शर्मा जी चौपाल से, इनका माल है ये 1400 रुपये। दोस्तों ये 1400 रुपये में सुपर क्वालिटी के माल गए। हाँ जी दोस्त, क्या नाम है जी भाई साहब अपना? अनिल शर्मा। अच्छा, कौन सी जगह से हो जी? मैं नेवल टिकरी धानत से हूँ जी। ये तहसील चौपाल में पड़ता है जी। तहसील चौपाल में। तो पहले भी आए आप यहाँ पर माल लेके? हाँ, मैं पिछले 2-3 साल से बेच रहा हूँ यहाँ पे माल। हाँ जी। ये आज आपका ये मंदा नहीं है जी थोड़ा? आज मंदा नहीं है, बहुत मंदा है आज माल में ना जी। कारण तो अब इन लोगों को ही पता है मैं क्या कारण बताऊँ। माल ये जी इस साथ का माल आपने पहले भी बेचा इस सीजन में? बिल्कुल बिल्कुल। तो कई दिन पहले, कितने दिन पहले आए थे? कल भी बिका मेरा माल। कल 1700 बिका था जी। और आज ये? आज 1400 रुपये बिका। यानी 200 रुपये कम हो गए। और इससे पहले चक्कर जो था तो उससे पहले क्या रेट गया था? 1800, 1900, 2200-2300 तक भी गया। 2700 भी बेचा मैंने माल यहाँ पे। यही वाला माल 2700 भी बेचा? इन्हीं बगीचे का माल था जी। 2700 तक भी गया शुरू में। फिर सीधे समझ लो 1200 रुपये टूट गए जी। तो आधे में आ गया अब। ऐसे तो मंडी में मंदी हुई है, पर इतनी ज़्यादा मंदी हुई है कि सोचना मुश्किल है हम लोगों को, क्योंकि पूरी साल की हमारी फसल है। इसके बारे में आप सोच ही सकते हैं कि कितनी मेहनत से सेब उगाया जाता है,
फिर बाद में हमारे को रेट नहीं मिल रहे प्रॉपरली। दोस्त जो हिमाचल की मंडियाँ अपनी ऊपर की, इनके क्या हालात हैं जी? इसके भी यही हालात है, मंडियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी कहीं नहीं है। तकरीबन हर जगह ही 1000-1200 रुपये का गिरावट आई है मंडी में। ये अभी जो पहले शुरुआत में तेज थे, अब ये माल ज़्यादा होने के कारण है को और कोई कारण है? एक्चुअली पता क्या है जी ना, पहले हर कैसा ही माल भर देते हैं, हमारे बागवानों की भी गलती होती है उस समय। अब जब खरीदार का माल आगे बिकना शुरू होता है, घाटे में माल बिकेगा, तो फिर उस वजह से ये शायद मंडी में मंदी आती है। अदरवाइज़ मैं नहीं मानता कि भाई इतनी मंदी होनी चाहिए। ये तो पहले शुरू का जो माल होता है ना, लो हाइट का होता है, वो कच्चा माल भेज देते हैं कि भाई तेज़ रेट है, तेज़ रेटों में माल भेज देते हैं, और उसी कारण से कि जो हमारा अच्छा माल, तैयार माल है ना, वो मंदा हो जाता है। वाकई माल तो जी आज का बहुत ज़बरदस्त था जी, बहुत बढ़िया वैरायटी थी भाई साहब ये माल। मुझे भी दुख है कि ये आज का इतना मंदा माल गया ना जी। वाकई माल ये 2500 की पेटी होनी चाहिए जी कम से कम। चलो जी, क्या बोल सकते हैं, अब ये तो नसीब में जो परमात्मा ने देना है। यही तो दमदार बात है किसान की। किसान जो है कभी भी दोष नहीं देगा, वो परमात्मा को ही बोल देगा भी कि अगले साल से ही। कोई बात नहीं जी, धन्यवाद दोस्त। दोस्तों देखो नाशपाती भी आती है, देखते हैं नाशपाती का क्या चला। ये बारमट है जी, जुब्बल की। इसका रेट हुआ है 2 तय वाला 10 किलो का डब्बा 800 रुपये। 2 तय वाला डिब्बा 800 रुपये जुब्बल की नाशपाती। और ये बड़े वाला के की साइज है जी? इसमें एक ही से सारे साइज। वजन कितना है जी इसमें? 10 किलो 11 किलो। 10 किलो 11 किलो दोस्तों इसमें बब्बू गोसा। ये 500 लिखाएगा कोई? हेलो, 350। हाँ जी, कितने में गया ये गोल्डन? 350 रुपये। 350। 350 रुपये का 10 किलो का डिब्बा। और ये खाने के लिए, जूस के लिए सबसे बढ़िया सेब है ये गोल्डन, जुब्बल का गोल्डन। दोस्तों ये जुब्बल का गोल्डन, ये तो बम्पर साइज है जी। 1000 रुपये। हाँ जी, ये क्या है, कितने में बंद हुआ है? हाँ जी, ये 800 रुपये का, 800 रुपये का रिचर्ड है ये डब्बा, 800 रुपये। 800 रुपये रिचर्ड 10 किलो। देखते हैं दोस्तों एक और बोली में सुपर क्वालिटी के माल 1300 रुपये, 14, 1450 रुपये जी, 1500 रुपये जी, 1525 रुपये जी। आवाज़ ज़्यादा। 1525 रुपया, 1525। वजनदार माल, सॉलिड माल, जुब्बल का 73 का लाट 1550 रुपये जा रहा है। ये 1525 रुपये, 1600 कर सीधा, फिर कोई नहीं बोलेगा। ये 1600 रुपये। हाँ जी, कितने में, कितने में जी? ये 1600 रुपये 73 का लाट है जुब्बल का, 1600 रुपये। दोस्तों ये 1600 रुपये 73 पेटी का लाट है जुब्बल का, सुपर क्वालिटी के माल। वैसे आज ये माल 2000 प्लस होने चाहिए थे, पर क्या करें मंदे की वजह से बहुत रेट टूटा जी आज सेबों में। जो अच्छे सेब है उनका रेट कम से कम 300-400 रुपये पेटी टूट गया। जो थोड़े हल्के माल है उनमें थोड़ा आज ज़्यादा रेट टूटे। जाएंगे साथ में 51। देखो दोस्तों एक और छोटे साइज के सेब, बहुत बढ़िया। आप मेरे को बोलते रहो, मैं आपकी बात सुन के मेरे को समझ आने लगेगा क्या कुछ चाहिए। दोस्तों ये है बब्बू गोसा नाशपाती, लंबे वाली बोलते हैं जिसको, लंबे वाली, जिसको समझ लो कि जो मैंने पिछले विदेशी फलों वाली वीडियो में भी दिखाया कि जिसको कैंची फल भी बोलते हैं। ये कैंची फल से भी जैसे पक गए ना थोड़े, इनका कलर अपने आप ही आ जाएगा 2-4 दिन में। कैंची फल बोलते हैं, जो कि आपको 2500-2600 रुपये की पेटी मिलती है 15 किलो की। और ये अब हिमाचल वाले देखो ये क्या रेट जाएंगे। जो यही न्यूजीलैंड का हो कैंची फल जिसको बोलते हैं, वो जाएगी 2500 की, 2600 की पेटी वहाँ पर जो 15 किलो की। और ये 10 किलो की पेटी, देखते हैं कितने की जाएगी। देखो कितनी पेटी है, देखना ये बॉक्स कितने हैं। ये टोटल 8 बॉक्स है, टोटल 8 बॉक्स यही है, अलग अलग किस्म के 8 बॉक्स। अलग अलग है। हाँ जी, रेट क्या चला इनका? दोस्तों ये माल गया 600 रुपये का। इन भाई साहब, हेलो दोस्त, यार तू तो चल दिया, तेरा माल जब भी गए दोस्तों 600 रुपये का। जो कैंची फल है ऐसा मिलेगा बाहर वाला, वो तो कबाड़ है इसके आगे। ये कहाँ का माल है दोस्त अपना? ये जुब्बल का माल है, बटाड़ गल्लू। अपना नाम क्या है दोस्त? अनूप डेल्टा। और सेब क्या रेट गया? जो ये छोटे वाला सेब था, जो छोटे साइज का, ये भी आपकी पेटी थी? हाँ जी, हाँ जी।
ये 1300 गया है। और वजन कितना था दोस्त इसमें? वज़न होगा 25 किलो के आसपास। तो कितने चालान डाल लिए अब तक आपके यहाँ पर? हाँ जी, कितने बार माल लेके आ चुके अब तक आप? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। हाँ जी, पहले के रेट में और अब के रेट में अब कोई फर्क? फ़र्क है। पहले आपका सेब कम से कम 2000 बिका मेरा, 2000 से 2500 के बीच में बिका, लेकिन अब थोड़ा मार्केट 1000 रुपये कम हो गया कम से कम। पहले आपका 2500 मिला तो अब आपका 1500 के आसपास मिल रहा है। ये मार्केट ऊपर तेज है कि वहाँ भी ऐसे ही हाल हो रहा है जी? ऊपर भी आपका तेज़ तो नहीं है, लेकिन ये कि आपका फ्रेट बच जाता है लोगों का। अगर वहाँ पर अगर मान लीजिए मेरा यहाँ 1400 बिका, अगर मेरा ऊपर 1200 बिक जाता तो मुझे फ़ायदा है, क्योंकि वो किराया बच जाता है। ठीक है, यही बात सेम रेट ही है नहीं तकरीबन सारी मंडियों का, पर लोडर के लिए यहाँ पर आसानी रहेगी, क्यों वहाँ से माल लादना उनके लिए दिक्कत है। चंडीगढ़ से वो अपना बड़ा ट्रैला भी लाद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों देखते हैं एक और किन्नौर का जो गाले का माल, गाला बोलते हैं जिसको, सेब को, सुपर क्वालिटी का। देखते हैं क्या रेट चला। 1100 1200 ये 7 डब्बे। ये गाला वैरायटी है जी, गाला वैरायटी किन्नौर का। ये किन्नौर का गाला है, 2 तय और 3 तय, लगभग 10-11 किलो है। किन्नौर का माल है ये। इसकी बोली हो रही है 1200 रुपये। ये 1300 रुपये, 1300 इधर हुई है। ये 1300 रुपया। हिंदुस्तान का बेहतरीन सेब है ये, किन्नौर का 1300 रुपये जा रहा है। ये जाए 1300, बोलना किसी भाई को। हाँ जी, 1350। ये चाचा 10 किलो का डब्बा है, 1350 ये 1350, 1375, 1400। ये 1400 रुपये गाला। ये जाए, ये 1400 रुपये बिक गया जी। ये होता है दोस्तों अच्छे माल की डिमांड होती है। 10 किलो का डब्बा कितना? 1400 रुपये। 10 किलो का डब्बा 1400 रुपये। हाँ जी, ये मियाँ जी कहाँ से हैं जी माल खरीदने वाले हैं? ये हमारे लोकल ऐसे सहारनपुर के, लेकिन चंडीगढ़ में ही कारोबार कर रहे हैं ये। अच्छा, सहारनपुर से हैं। मैं सोच रहा है वही है पश्चिम बंगाल वाले। ठीक है, देखते हैं दोस्तों एक और किन्नौर का माल आया जो 10 किलो वाले बॉक्स आए। इनके पास क्या रेट चलेगा? किन्नौर के माल की डिमांड मंडी में हमेशा ही बनी रहती है। जैसे अपने जो शिमला बेल्ट के जो इधर के माल बड़ी पेट्टी इतने की जा रही है, वहाँ पर जो 26-27 किलो की पेट्टी जितने की जा रही, ये वाली दूसरे वाली इतने का जो है किन्नौर का है 10 किलो का डब्बा। 10 किलो का डब्बा। देखते हैं बोली कहाँ पर छूटेगी। अब ये पित्तू साथ में, पित्तू का रेट लगेगा, ऊपर तक आपकी चॉइस है। ये किसान है भाई साहब, ये सामने लीली शर्ट पा के खड़े, बाद में इनसे बात करेंगे। अपने चिंटा जी आइए, गाड़ी पहुंच गया। हाँ जी, कितने का है जी ये? 800 850 रुपये दोस्तों ये। हाँ जी, इन भाई साहब का किसान का माल था जी। हाँ जी दोस्त, क्या नाम है अपना? सूरज नेगी, सूरज नेगी। तो कौन से गांव से है जी आप? कल्पा कल्पा से हो आप? लोहाट का माल है, दाखो का माल, दाखो रिकॉन्ग पीओ का माल है। पीओ से आप? फिर तो आपको किन्नर कैलाश के दर्शन होते रहते हैं, आपके घर से चमकता है? चमकता है सर, चमकता है। बहुत भाग्यशाली जी, बहुत भाग्यशाली आपको जो किन्नर कैलाश के दर्शन होते हैं। तो आप खास पीओ से हो जी आगे ऊपर? कल्पा गांव, कल्पा मेरा प्रॉपर कल्पा गांव का मैं। तो ये पहले ही चलाना है, पहले भी आए से? पहले भी आया था मैं। अच्छा, उस बारी में क्या रेट चला था? हाँ, थोड़ा कम बिका, पीछे भी कमी बिका था। मार्केट का रेट नहीं है, माल का रेट दाम नहीं मिल रहा है। कमी इस माल में क्या कमी था? वो वैसे किन्नौर का माल तो अभी लेट चलता है, आप कैसे ले आए अभी से? लो हाइट का माल, लो हाइट। हाँ, और स्पर है, स्पर ऑर्गेन सपोर्ट 2 है। दोस्तों ये कल्पा वो जगह है कि आपको बस कल्पना कर सकते हैं उसकी। कल्पा की बहुत हाइट का इलाका है। वहाँ से जो किन्नर कैलाश महादेव है बिल्कुल सामने चमकते हैं। पर किन्नर कैलाश की जो हाइट है वो यात्रा जीवन में एक ही बार होती है, कोई कर सकता है। मैंने भी उसको 2016 में की थी। 2016 में मैंने भी किन्नर कैलाश की यात्रा की थी। वहाँ से आए, बहुत हाइट से, बहुत दूर से किसान आए। दोस्तों एक और लोट का क्या रेट चला है? 1750, ये 17 मोटा माल है। ये 17 बी ग्रेड बता रहे हैं, इसमें नुक्स भी है। ये 1725 रुपये। हाँ जी बंधु भाई, ये 1725 हनी भाई, ये 1725 जाए जी। ये 1725 रुपये जाए। 1725, 1725, सुपर क्वालिटी के माल। 1725 जी। ये 1725 कहाँ वाला है जी ये? रोडू, हिमाचल प्रदेश, रोडू डिस्ट्रिक्ट शिमला।
ये रोडू का है जी माल, रोडू डिस्ट्रिक्ट शिमला है जी। आपका है? हाँ जी दोस्त, कौन सा गांव से आप? सियाव गांव से हूँ, प्रीति जिंटा के गांव से। अच्छा, प्रीति जिंटा वाले जो सच में हाँ जी, उनके गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। उन्हीं के गांव से हो जी आप? ठीक है। दोस्तों ये जो प्रीति जिंटा जो आपको स्टार है वहाँ के मुंबई की, ये हिमाचल की है, वैसे उन्हीं के आसपास के इनके भी बगीचे हैं वहाँ पर, तो उन्हीं के गांव से हैं। 1725 ये है जी, ये प्रीति जिंटा के भाई का माल है। ये 1700 रुपये बिका है। ये इसकी दर है। रमेश जिंटा जी हैं, RZ ऑर्चर्ड, सेव गाँव, रोडू। धन्यवाद जी। हाँ जी भाई साहब, ये जो प्रीति जिंटा जी है ये आप ही की फैमिली से है जी? ये दोस्त जी, हमारे गांव से है और हमारी मतलब सरनेम यूज़ करते हैं हम। हाँ जी। अच्छा, ये जिंटा आपका सरनेम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे गांव से बिलोंग करते हैं वो। ये आप कितने दिन से आ रहे चंडीगढ़ में माल लेके? पहले भैया का पहले ही चक्कर है? मेरे तो लास्ट उड़ान है अब ना। अब लास्ट है जी ये आपका। पहले सीजन में कैसा रेट मिला? नहीं, बहुत अच्छा रेट मिला, बहुत, मैं बहुत खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। ठीक है, किसानों में यही बात है, किसान हमेशा खुश रहते हैं, ज़्यादा मिला तब भी, कम मिला तब भी। धन्यवाद दोस्त, किसानों की मुस्कुराहट ऐसी रहनी चाहिए जी। हाँ जी, ये रेड गोल्डन, रेड गोल्डन ये 700 रुपये, ये 700 ही गया जी। ये 700 रुपये जी। ये रेड गोल्डन 700 रुपये। ये जा रहा है जी, नेपाल के लिए जा रहा है। ये नेपाल के लिए जी? जी, नेपाल के लिए जाएगा। अच्छा ये भाई साहब, हेलो। हाँ जी दोस्त, नीचे कर मास्क, मास्क नीचे कर। हाँ जी, कौन से गांव से हो आप? जी मैं उधर दमक से हूँ। दमक से, नेपाल से। तो मंडी है वहाँ पर भी? मंडी है ना, बहुत बड़ा मंडी है वहाँ पे। आपने वीडियो देखी मेरी? देखी थी, इसीलिए आया ना। अच्छा, वीडियो देख कर आए? वीडियो देख के आया यहाँ पे। और आपके साथ कौन है दोस्तों? भाई साहब है एक, वहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा ये भाई साहब। हाँ दोस्त जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम तेजू है। तो पहले ही चक्कर है आपका यहाँ चंडीगढ़ में आके? पहले भी आए? हाँ, पहला चक्कर है। पहला चक्कर है। और मंडी में भी घूमे आप? सेब की कोई, या कि ये चंडीगढ़ में ही है बस? अभी चंडीगढ़ में सेब के लिए आया। धन्यवाद दोस्त, ये मेरी वीडियो देख के आए दोस्त चंडी, वहाँ से, नेपाल से। धन्यवाद भाई साहब। घूम फिर के माल लो, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से माल लो। मैं ये नहीं कहूँगा इसी दुकान से लो, जहाँ से मंडी में घूमो फिरो, जहाँ से अच्छा माल मिले। लेने वाले माल की भी कमी नहीं है चंडीगढ़ में, और किसानों को भी कमी नहीं है दोस्तों। अभी ये जो रेड गोल्डन है ये गया 700 रुपये। ये 700 रुपये। किस किसान का माल है भाई साहब? ये है जी, कोटखाई के ये किसान है। अच्छा जी, नवीन बंधु जी। दोस्तों यहाँ पर जो माल बिकते हैं, कुछ तो ये यहाँ पर ऐसे ही बिक जाते हैं, पर ये जो यहाँ पर माल बिकागा चंडीगढ़ में, ये बिना किसान के पूछे माल नहीं बिकता यहाँ पर। पहले यहाँ पर किसान से पूछना होता है तब ये यहाँ पर माल बिकेगा। बिना किसान से पूछे कुछ भी नहीं बिकता। जो माल में को थोड़ा दिक्कत होती है तो उसकी बोली भी हो जाती है। वैसे तकरीबन यहाँ पर आपको बोली ही देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको बोली चलती मिलेगी। देखते हैं कि अभी यहाँ पर बोली में क्या कुछ रेट चलेगा। अभी ऑक्शन में खुली बोली में, वैसे अभी तो यहाँ पर ग्राहक ज़्यादा है। बाहर के जो एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर बैठे हैं, जो लोडर हैं जिनको बोलते हैं। देखते हैं क्या कुछ रेट चलेगा खुली ऑक्शन में। वैसे बोली शुरू हो चुकी है अच्छे मालों की। ये 60 पेटियाँ 1200, ये 60 पेटियाँ 1200, ये 67 पेटी 1200, ये 1300, 1200, ये 1200 जाएगी, ये 1200 जाएगी। बोलना किसी भाई को, ये 1200 जाएगी, ये 1200 रुपये जाएगी, ये 1200 रुपये जाएगी। ये इनको रखा हुआ हमने हल्का हल्का माल निकाला। वैसे जैसे माल है इनकी कीमत तो जो है कम से कम 2500 रुपये से होनी चाहिए। इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि ओले का निशान है मामूली सा, तभी इसका रेट ये 1200 से बोली शुरू हुई। देखते हैं कहाँ पर बोली छूटेगी। ये 1200 रुपये जाएगी। बोलना जी, ये 1200 रुपये जाएगी। ये देखो नीचे, ये 1220 पेटी है, सिर्फ 20 या मिनट तो कम है। ये 1200 जाएगी। 25 नहीं करो, फटाफट काम करो, फिर रात हो जाएगी यहीं पर, लाइन बहुत लंबी है। ये 25, 50, 1300, ये 1300, ये 1300 रुपये जाएगी। थोड़ी वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताओ थोड़ी। ये 1300 रुपये जाए। मोटी दर का माल है।
मोटी दर का माल है, मामूली सही है निशान, वो भी सेब के ऊपर निशान नहीं है, बाहर मार के निकल गया हुआ है। हाँ जी, जय 1300, जय देख ले, ठीक है माल। ये 1300 रुपये जाए जी, सॉलिड माल। काका जी बोलना भी बिट्टू है सिर्फ, स्टार्ट पे नहीं है। मोटी दर का माल, जय 1300, जय 1300, ये 1300 रुपये जी, ये 1300। दोस्तों ये गया सुपर क्वालिटी के माल 1300 रुपये। ठीक है जी, ये लो जी, क्रीम आ गई। हाँ जी भाई साहब, अपना क्या नाम है जी दोस्त? प्रताप सिंह, किस कौन से गांव से हैं जी आप? चौपाल सरा से हूँ। नहीं, खास चौपाल से, सराय से गांव से हैं? कौन से गांव? लिंगजार। ये जो आपका माल है कितनी पेटी आई आज मंडी में? 67 पेटी का लौट इसमें। ये वाला जो माल गया इसमें क्या नुक्स था जो 1300 रुपये का गया? 1400? इसमें हल्का छीटा है सर, थोड़ा ना ओले ओले की मार है थोड़ी। जो ये बढ़िया माल होता है तो फिर 2500। हाँ जी, 2500 जाता, पर मार्केट के हाल है, थोड़े ओले की वजह से काफ़ी गिरावट आ गई मार्केट में। दोस्तों बेचा है सर हमने, 2200 बेचा ये 15 दिन पहले। हाँ जी, जो इसमें अच्छा माल था। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा भी यही भी बेचा सर, पर थोड़ी मार्केट डाउन है वो। दोस्तों जैसे पहले शुरू में माल की शॉर्टेज होती है, यही वाले माल इनके 2200 रुपये में भी गए। आज यही माल इनके 1300-1400 में गए, क्योंकि इसमें थोड़ा छीटे का निशान है आंवले का। और इसमें जो माल भी अब मंडी में बहुत ज़्यादा आवक है। मैं वैसे आप बाहर से वीडियो बनाना भूल गया, क्योंकि मंडी में जो है बाहर तक दूर तक लाइनें, आज जो है रोड तक लाइनें लग चुकी है चंडीगढ़ मंडी में। अभी तो खुली ऑक्शन में बोलिए जा रहे, ये वाले माल बहुत अच्छे माल हैं, सुपर क्वालिटी। चाचा की भी आई एक लाट इसमें, चाचा का भी आया ये 1500 रुपया जी। 1525। ए 1600। माल है 1600 रुपया जी। ये पेटियां उठी नहीं हुई है, नीचे फट्टा दिया हुआ है, ये ध्यान रख लेना। ये 1600 रुपया, बड़े सुंदर सुपर क्वालिटी के माल। आज ये 1600 रुपये जाए जी, 1600 रुपये। ये 1600 रुपये जी, ऊपर बढ़ा दिया और नीचे कम करने को बोल रहा है। ये माल बेचा हुआ है हमने। बेचा हुआ, आज मंडी में माल बहुत है, संडे है। भैया बोलना किसी भाई को। अरे वो देख ले किसान, वो देखो। जी किस पेटी? दोस्तों ये लाइव में 1600 रुपये का गया। हाँ जी सर जी, कहाँ से जी आप? कौन सी जगह से? मतियाना। अच्छा अच्छा, मतियाना से। वाह जी वाह जी, क्या नाम है दोस्त अपना? शिवलाल। ये माल पहले भी है आपका मंडी में? हाँ जी, हाँ जी। 2200 माल बिके जी हमारे। पहले कितने दिन पहले गया 2200 रुपये में? कल परसों 20 तारीख 18 बिके। 8 तारीख से शुरू किया हमने मार्केट। हाँ, फिर आज इतना डाउन कैसे, क्या कारण हो रहा है? पता नहीं जी, अब लोडर जाने, आड़ती जाने, क्या ये इनका। बोली में तो खुली में जा रहा है ना, देखो बोली तो खुली जा रही है ना, रेट नहीं मिल रहे हमारे को। उस हिसाब से 30-35 किलो हमारे बॉक्स का वेट जा रहा है जी। अगर 60 रुपये कैलकुलेशन किया जाए फिर भी 1800 का बॉक्स बनता सर हमारा। हाँ जी, फिर भी ये 1600 रुपये का जा रहा है यहाँ पर। और वहाँ से खर्चा भी काफ़ी पड़ता है जी, मतियाने से 100 रुपये खर्चा पड़ता है जी। पिकअप में तो 100 से ऊपर पड़ता है, बड़ी गाड़ी 70-80 रुपये पर बॉक्स आता है। आज माल तो ज़्यादा है ना वैसे मंडी में, बहुत माल ज़्यादा है मंडी में दोस्तों। आज जो डबल मंडी होने के कारण आज मंडी में माल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि बाहर दूर तक कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देखते हैं। 1000 रुपया जी, ये 1000। ये 7 लेयर है जी सारा, 1000 रुपये। ये 1000 रुपया जी, क्या बोलो? हाँ जी, वेट तो है नीचे से और दिया हुआ है। आज मैं कांटा भी लेके आया हूँ आज इसका। दोस्तों बहुत ज़्यादा वेट है इनमें, बहुत। इनमें कम से कम ये लगा लो आप 35 किलो से ऊपर वेट होता है इनमें। 35 किलो से ऊपर वेट। ये बिल्कुल सॉलिड पत्थर की तरह जो माल है इनके, ये सुपर क्वालिटी के, जो हिमाचल का माल माना जाता है, ये बिल्कुल सुपर क्वालिटी का माल माना जाता है। जोन सी ये बेल्ट का नाम ले रहे, मतियाना, यानी ये आगे का चला गया शिमला से। 4 व्हीलर
इतना ही माल है, 150 पेटी है। यही माल है, बाकी किसी का माल नहीं है। 2 डब्बे सेट, 2 डब्बे लिखो। लोकल आप लेने ये 1200 रुपये। देखते हैं दोस्तों, एक और लौट की बोली हो चुकी। इनमें जो वजन है ये 30 किलो प्लस, इस पेटी का जो वजन मिलेगा आपको 30 किलो प्लस मिलेगा। 30 किलो से ऊपर इसका वजन मिलेगा। देखते हैं इसके क्या कुछ रेट चलते हैं। बिल्कुल सॉलिड माल जो ऊपर के हाइट के माल हैं, क्या कुछ रेट चलेगा इनका खुली ऑक्शन बोली में। वैसे बोली तो शुरुआत हो चुकी है इनकी। वो बोल रहा कह रहा मेरे को खर्चा नहीं है, इसको खर्चा ही कोई नहीं है। हाँ जी, जिन्होंने 800 लगाए ये कहाँ वाले हैं? ये 800 रुपए लोकल चंडीगढ़ के ग्राहक हैं। अच्छा जी, 800 रुपये वाले ये लोकल, ये बांग्लादेश के हैं भाई साहब। ये हाँ जी, नेपाल से हो आप? ये दोस्तों ये नेपाल से हैं, ये बांग्लादेश से हैं, ये लोकल चंडीगढ़ के ग्राहक हैं जो जिन्होंने इसकी बोली लगाई 800 रुपये। 900, 850, 850, 850 चक दे तो भी। हाँ चक दे। 900 कितने 100 साढ़े से कुछ नहीं वजन मिलने है। वाला। 700 ये 850 मना नहीं कर रहा। ये 900 छोड़ना नहीं है, जो भी हो जाए। हाँ, हटना नहीं है। आज छोड़ना नहीं है, माल है ये हाइट का माल है बेटा। ये शिमला से आगे ठियोग आता है, ठियोग हाइट का माल है। दोस्तों ये शिमला से आगे जो ठियोग आते हैं, ठियोग का माल है, जहाँ की मटर भी आती है। मैं रोज़ आपको वहाँ पर फ्रांस भी दिखाता हूँ और पत्ता गोभी भी दिखाता हूँ, उस इलाके का माल है यहाँ पर। 200 रुपये लगा दिया, 8 से ऊपर चल नहीं रहे थे, मिल गए थे उसको। दोस्तों इसमें जो ओले का निशान ना हो ना, तो ये पेटी कम से कम 2500 रुपये की जाती है। 2200 की 2500 रुपये की पेटी है जो इसमें ओले का निशान है। ये इतने अच्छे सॉलिड माल हैं, बिल्कुल पत्थर की बराबर वजनदार माल है। उनका तो दिल करेगा वो 600 ले जाएंगे। ये 900 रुपये है, ओले का माल है। और इसका 7 लेयर जो है वो 600 रुपये। दोस्तों ये 900 रुपये में गया जो ओले वाले माल। हाँ जी दोस्त, ये बताओ कि जब आप इसको ढक के रखते हैं उससे नेट से अपने बगीचे को, तो इसमें ये ओले का निशान क्यों आ जाता है? सर ढकने का टाइम ऐसा है हमारा, जब नेट लगाते हैं हम पहले, तो नेट हमारा लग जाता है मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में इस बारी भी जो बर्फ़ गिरी वो 24 अप्रैल को भी बर्फ़ गिरी है। 24 अप्रैल तक बर्फ़ गिरी अब की बार। चूड़दार के साथ ही हमारे लगते हुए कराई हमारा जो बेल्ट है कि पार, उसमें कम से कम 70 पौधों का नुकसान हुआ है, जो टहने टूट गए बर्फ़ की वजह से। इसमें नेट लगे हुए थे। अगर हम उसके बाद 24 अप्रैल के बाद नेट लगाते हैं, उतने को दाना डेवलप हो जाता, हमारा सेटिंग हो चुकी होती है, और छोटी सी बजरी बाद में बड़ा दाना वो डेवलप कर देता है। वो जो निशान है वो बड़ा होने लगता है बाद में, वो स्प्रे से भी वो काम नहीं आता। इस बारी तो ओला हमारे हर 7-8 दिन के बाद ओला आया है। यानी बर्फ़ तो पड़ती है, उसके बाद जब ठंड रहती है तो बारिश आती है, उसका ओला बन जाता है और आप नेट ढक नहीं सकते उस टाइम, क्योंकि फूल का समय होता है फल का। ये थोड़ा लो हाइटों के लिए ज़रूरी है। लो हाइटों में नेट काम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओला जो आता है वहाँ सेटिंग जल्दी हो जाती है। मार्च में सेटिंग हो जाती है, हमारी जो सेटिंग होने लगती है वो अप्रैल में होने लगती है। अप्रैल और मई में अगर हम नेट तब लगाए तो उतने को ये हमारे जो है ओला है जो उसमें गिर चुका होता है। दोस्तों एक प्राकृतिक माल बोलते हैं जिसको, प्राकृतिक माल। देखो कितने अच्छे अच्छे सॉलिड माल, ये सिर्फ थोड़ा सा मामूली सा ओले का निशान होने की वजह से। देखते हैं 1400 रुपये में शुरुआत हो चुकी बोली की। 14 कर दिए इधर आपके, 14.5 कर दिए। ये 1450 ये धारीदार रॉयल है। अरे माल की पहचान देखो क्या होता है माल। हाँ जी, हाँ जी। धारीदार है, फुल कलर नहीं है, धारीदार रॉयल है, नंदपुर जुब्बल, 7000 हाइट का माल है। मैं भूल गया, 14.5 थे आपके। 1450, 1450। दोस्तों ये नंदपुर जुब्बल बोलते हैं जो आगे, जुब्बल तो ये उससे आगे पड़ता है काफ़ी, मतियाना से भी आगे पड़ता है, बहुत नारकंडे के आसपास जुब्बल। ये बहुत दूर का हाइट का माल है जी। खड़ा पत्थर है जहाँ बर्फ जाए उधर पड़ता है। हाँ, हाट कोठी से ऊपर जो खड़ा पत्थर वाला इलाका चला गया, उस इलाके का माल है। 1450 रुपया। हाँ जी, 1450 रुपये जाए जी। 15.5 कर लो ना, फिर 15 कर लेगा। 15.5 ये 15.5 ये 1475। बेटा नंदपुर अच्छी जगह का माल है, ये धारीदार रॉयल है। और ये फट्टियाँ मत लगाओ, पता नहीं लगता, पेटी की हाइट नहीं पता लग रही है। हाँ जी बोला बेटा, अच्छी जगह का माल है। 1500। हाँ जी बोला किसी भाई को। ये 1500 रुपये। हाँ जी बोलना आपने। मोटी दर ये नंदपुर का माल है जी। इसका रेट हुआ, आप ये दर लिखी है 1500 रुपये। नीचे माल है, ये दर है इसकी।
दोस्तों ये 1500 रुपये की पेटी गई। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि जैसे इन्होंने बताया कि आप इनकी दुकान पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यदि किसान हो तो आप इनकी दुकान पे माल लगा सकते हो, यदि व्यापारी हो लोडर हो तो यहाँ से माल खरीद भी सकते हो। ये इनकी दुकान का एड्रेस है।